हम बाकायदा ऐलान करेंगे कि हमने तुम्हें अपनी बेटी बना लिया है। मेरे सदमात का पलड़ा बहुत भारी था शाबू, लेकिन लगता है इससे खुशी ने जिंदगी के तराजू को बराबर कर दिया। हमें खुशी हुई बेटा कि तुमने हमारी ये पेशकश कबूल कर ली। कहीं मंगनी वंगनी की? रोटी कमाने से फुर्सत मिले तो इसकी मंगनी और ब्याह का भी सोचूं। बेशतर इसके कि मेरे नौकर तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल दे। चली जाओ तुम यहाँ से। वाह, बहुत खूब। बच्चे भी मेरे छीन लिए और धक्के भी मुझे को पड़ेंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि रुखसाना की आगोश में फूल खिलने वाला है। क्या? छी, क्या मतलब? जी। जी फरमाइए फरमाइए। चल बेटा, चलो चलो बेटा जी, चलो चलो आ जाओ बेटा। खाला दादी। हाय हाय, मानेगा नहीं तू। अरे फिर तूने दादी के साथ खाला का रिश्ता चिपका दिया। देखिए, आप हमारे अब्बू की खाला जो है, तो दादी के साथ खाला का रिश्ता तो आएगा। अरे गोली मार खाला को, तंग न किया कर तू मुझे। देख, मैं तेरी दादी हूँ और या फिर दादी माँ हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए आपकी बात मान लेता हूँ। ये रही आज की कमाई और ये आपके लिए पश्मीने की चादर। ये इतनी सारी चीजें और ये इतनी कीमती शॉल तूने खरीदी है या उड़ा ली कहीं से? एक तो आपके लिए चादर लेके आया हूँ, ऊपर से बातें बना रही। ये कोई जमाना नहीं करने का। अरे भाई, ये क्या झगड़ा हो रहा है? अफू बेटा, खैरियत तो है ना? झगड़ा क्या होना है, चादर लाके बता रहा हूँ। काश क्या आप हमारी दादी होते और हमारी लाई हुई चादर की तारीफ करते। जवाब नहीं बेटे, तुम्हारा जवाब नहीं। बात सुनो,
इन्होंने जिंदगी भर हमारी लाई हुई चीजों की तारीफ नहीं की है? तुम तो अभी जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश हो। अरे तारीफ क्या खाक करती ना, तुम सारी जिंदगी इज्जत की रोजी कमा सके ना, इस मुतबन्ना को इज्जत की रोटी कमाना सिखाया। फिर मुझे मुतबन्ना का देख लिया खालू डैडी, बता दिया ना मैं वो क्या लगता हूँ, याद दिला दी ना मुझे मेरी औकात। अरे शुक्र कर कि मुतबन्ना का रिश्ता है तो कायम भी है, असली होता तो कब का टूट चुका होता। इस तरह के तेरे ये उल्टे सीधे काम है। बेटा जरा हटना, मैं जरा समझाता हूँ तुम्हारे ख्यालों को। अच्छा ये बताओ तुम कि आखिर ये किस्सा क्या है? ये मुझे किसकी वकालत करनी? वकालत? हाँ? सारी जिंदगी तो स्मगलिंग करते रहे और रिटायर हुए तो वकालत से पेशाब ना लिया। फिर वही ना समझे की बात है। अरे समझा करो कुछ। अरे मैं तो ये कहती हूँ तुम तो दरवाजे पे एक बोर्ड लिखवा कर लगवा लो कि अफजल दादा रिटायर्ड स्मगलर और बस इससे ज्यादा कुछ मत कहना। बाकी का काम मैं और अप्पू करेंगे। सफाई। हमारे खालू डैडी जहां से भी गुजरेंगे सफाई 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 सफाई। ओह, ये तो कोई मुकम्मल ही सफाया कर गया। क्या डैडी? बेटे आपकी चीजें और आपकी माँ की चादर दोबारा खरीदना पड़ेंगे। कोई आपकी गाड़ी में से कुछ ले जाए। इट्स अमेजिंग डैडी। Yes, it is. But I know. कौन है भाई? अरे मामू, मुझे अभी तक नहीं पहचाना? अरे अहमद बेटा। मामू जान, मामू जान, मामू अरे जान, मामू जान। जरा काम से, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। मामू जान, मेरी तरक्की हो गई है। और ये लीजिए, इंस्पेक्टर बनने के बाद महकमे से बाहर पहला सल्यूट। अरे मेरी जान, क्या तेरे सल्यूट से ऐसा लगा है जैसे तेरे मोटे के ये फूल मेरे मोटे पे लगे हैं। ऐसा लगता है बेटा जैसे इंस्पेक्टर तू नहीं मैं बन गया हूँ। हाँ, मैं बन गया हूँ। मामू जान, ये सब आपकी मेहनतों का नतीजा है। अरे हाँ, मुझे देर हो रही है मामू जान, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। सलाम शाह बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। थैंक यू। सुनाओ नईम शाह, कैसे आए हो? शाह बाबा, यूं तो हमारे महकमे में हर कोई मुझे सलाम करता है, आज जी चाहा कि मैं भी किसी के सलाम को निकलूं, सो हाजिर हुआ। जीते रहो। लगता है तुम्हारी तरक्की हो गई है। जी शाह बाबा, आज ही ऑर्डर हुए हैं, एसएसपी बना दिया गया हूं। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो नईम शाह। तकदीर बेग, हुक्म कीजिए शाह बाबा। नईम शाह की तरक्की की खुशी में हवेली में जश्न का एहतमाम किया जाए। जो हुक्म शाह बाबा। मैं भी इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था शाह बाबा। क्या मेरे गरीब खाने को रौनक बख्शें और मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं तो मेरे गरीब खाने के भी नसीब जाग उठें। इस सिलसिले में हमें सोचने का वक्त दिया जा सकता है। आप मेरे गरीब खाने के बारे में सोचें, यह भी मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है। दफ्तरी अमूर के सिलसिले में इजाजत चाहूंगा, फिर हाजिर होगा। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू शाह बाबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाह बाबा, शाह बाबा, शाह बाबा, शाह बाबा। हमारा दिल बहुत कमजोर है नौजवान। तुम्हारी आवाज का दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहो क्या उस्तादान पड़ी?
जुल्म हो गया शाह बाबा। कल की बारिश से जागीर के कच्चे 6 मकानों की छतें टूट गई। कोई जानी नुकसान? नहीं शाह बाबा, सिर्फ लोग जख्मी और बेघर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसे पूरा ना किया जा सके। तकदीर पे हुक्म कीजिए शाह बाबा। हमारा जागीरों पर जाने का एहतमाम किया जाए। जो हुक्म शाह बाबा। काश हम बहुत से होते। चोर चोर! अरे अब्दुल्ला, क्या हाल है यार? भाई हटो पीछे। कौन हो तुम? ओ जनाब, ये चोर है, इसी ने मेरा बटुआ निकाला है जी। और जनाब, मैं शरीफ आदमी, उस बाबे को गलतफहमी हुई है। ओ जनाब, ये झूठ बोलता है, यही चोर है, इसने मेरा बटुआ निकाला है जी। मैंने इसे पकड़ लिया है। कब निकाला इसने तुम्हारा बटुआ? अभी अभी जी, यही। आप इसकी तलाशी लें जनाब। मोहम्मद अली, जी जनाब। हाजिर जनाब। इन सब की तलाशी लो। ये बटुआ निकला जनाब। ये तुम्हारा बटुआ है? नहीं जी, ये मेरा बटुआ नहीं है। मोहम्मद अली, जी जनाब। और किसी चीज की बरामदगी? नहीं जनाब। ठीक है मिस्टर, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम? अब जब मैं चोर साबित नहीं हुआ तो नाम बताना क्या जरूरी है? नहीं। नाम अगली दफा बताऊंगा जब रंगे हाथों पकड़ोगे। ठीक है इंस्पेक्टर? ओ जनाब, यही चोर है जी, इसी ने मेरा बटुआ निकाला है। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। अरे ये बटुआ किसका है? यही मेरा बटुआ है जी। हाँ जी। वाह, अच्छा बेटा, फिर सही, नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो बैठो गाड़ी में। बहुत खूब, बड़े कारीगर आदमी हो। जी जी। घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। माल बनाना चाहते हो तुम मेरे साथ चलो। जी। निकल चलो, वो गाड़ी वाला आ रहा है। ये सामान यहीं रख दो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा सामान ले दूंगा। कम ऑन, मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आओ। हरी अप, कम ऑन। ओके ओके, प्लीज। मेरा नाम अमीर टिमाणा है, लोग मुझे अमीर टिम्मू भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरी बेटी ताबीर। बेटी ये असफर है जिसने उस दिन हमारी गाड़ी का सफाया किया था। ओह, आप डैडी की गाड़ी का सफाया? डैडी की गाड़ी का सफाया करना तो कोई मामूली बात नहीं। डैडी ने तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया था। अभी तो इब्तिदा है जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। डैडी के साथ रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। वैसे मुझे करना क्या होगा? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पाउडर इधर से उधर और थोड़ा सा उधर से इधर, दैट्स ऑल। आपका मतलब है इजी मनी? नो, वेरी इजी।
Okay. Now, you may plan the way you want, right? Right, sir. Okay, take care. Goodbye. क्या बात है सुबह खान? वो जी बानो बीबी जी, गाड़ी अचानक बंद हो गई है। आपको इंतजार की जहमत तो करना पड़ेगी। मैं फोन करके दूसरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। नहीं सुबह खान, गाड़ी के आने और जाने में देर लगेगी, तुम टैक्सी रोक लो। ठीक है जी बानो बीबी जी। आए बानो बीबी जी, आए। मियां चलो भाई, हेलो। चलो भाई मियां, चलो ना, जल्दी चलो। लगता है आपको कहीं देखा है। वो सामने देखकर मियां गाड़ी चलाओ। कभी कभी पीछे देखना बहुत अच्छा लगता है बुजुर्गों। और देखो भाई, हेलो, हादसा होने वाला था भाई। हम टैक्सी ड्राइवरों की जिंदगी तो हादसों के दरमियान ही गुजरती है बुजुर्गों। और फिर जिंदगी से बड़ा और क्या हादसा होगा। मैंने आज तक किसी के लिए दरवाजा नहीं खोला। पता नहीं क्यों आपके लिए दरवाजा खोलने को दिल चाह रहा है। तुम गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, एहतियात किया करो। जी आप कहती हैं तो एहतियात कर लिया करूंगा। गुड। छिन गए दर्द की दौलत कैसे, छिन गए दर्द की दौलत कैसे, हो गई दिल की ये हालत ऐसे, कुछ उनसे जो बिछड़ जाते हैं, कुछ उनसे जो बिछड़ जाते हैं, टूट पड़ते हैं कयामत। सुबह खान, जी बानो बीबी जी। हमें उस टैक्सी का नंबर नोट कर लेना चाहिए था। जी बानो बीबी जी, मुझे भी लगता था कि वो टैक्सी ड्राइवर आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। नहीं सुबह खान,
तुम गलत समझे हो। इसमें तो बहुत अपनायत महसूस हुई थी। लगता था जैसे कोई बहुत करीबी है। कौन करीबी है बानो बेटी? आदाब शाबू। जीती रहो, बैठो। बस एक टैक्सी ड्राइवर था, बहुत अच्छा। बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं। अभी इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है बानो बेटी। यस, तकबीर बेग। जी जी, शाह बाबा, छोटे सरकार आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो एजाज बेटा, दिस इज शाह बाबा। क्या कॉलेज से आ रहे थे? कोई जानी नुकसान? इज्जत बेटी भी आपके साथ है? हम अभी पहुंचते हैं। खैरियत शाबू? एजाज बेटा और इज्जत बेटी कार में आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में हमारे आबाई दुश्मन इस्माइल खान का बेटा जख्मी हो गया है। बाकी तफसीलात वहां जाकर पता लगेंगी। आदाब शाह बाबा। आदाब शाह बाबा। जीते रहो एजाज बेटा। इज्जत बेटी, हो तो मामला पुलिस तक आन पहुंचा है। नहीं, अभी हमने पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। हमें आप ही का इंतजार था शाह बाबा। हम इतने गिरे हुए दुश्मन नहीं कि पुष्ट पर वार करें। इस्माइल खान, आपकी हमारे आबाओ अजदाद से दुश्मनी थी, हमसे नहीं। हमने तो अपने दिल में कभी किसी के लिए इनाद या दुश्मनी पाली ही नहीं। लेकिन हमारे बेटे के ख्याल में उसे पुरानी दुश्मनी के तहत कार से जख्मी किया गया है। क्यों एजाज बेटा, क्या यह हादसा इत्तेफाकी था या किया गया है? शाह बाबा, ये हादसा था, इसमें इरादे का कोई अमल दखल नहीं। एहसान साहब अचानक गाड़ी से उतरे, उन्होंने देखा नहीं और मुझसे ब्रेक नहीं लगी। क्यों इज्जत बेटी? जी शाह बाबा, भाई ठीक कह रहे हैं। ये गलत है शाह बाबा। एहसास ने मुझे देखा था लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उसने मुझे जानबूझ के जख्मी किया है। मैं बदला लेके रहूंगा। शाह बाबा, मैं आपसे हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हूं। अगर मुकाबला शराफत का है तो हम तैयार हैं, और मुकाबला अगर गुंडागर्दी का है तो हम अभी से हथियार डाल देते हैं। हमें दलीलें नहीं, इसका हल चाहिए शाह बाबा। तो ठीक है, हम एजाज बेटे को सड़क पर बिठा देते हैं। तुम अपने बेटे से कहो कि वो गाड़ी चला कर लाए और हमारे बेटे को जख्मी कर ले। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमें ये इम्तिहान भी कबूल है, और अगर तुम तावान चाहो तो हम हर किस्म का तावान भी देने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम्हारी मर्जी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की हो तो वो तुम्हारा बुनियादी हक है। ठीक है, मैं गाड़ी चलाता हूं। एजाज से कहो कि सड़क पर बैठ जाए। एहसान बेटे की ख्वाहिश की तामील की जाए। जी शाह बाबा।
नहीं डैडी, मैं नहीं रुकूंगा, मैं ये बदला लेके रहूंगा। रुक जाओ। शाह बाबा, आपकी इज्जत मेरे दिल में पहले ही मौजूद थी, लेकिन आज कुछ और बढ़ गई है। आज से हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। इस्माइल खान, हमारे दिल में तुम्हारी इज्जत पहले से भी और ज्यादा हो गई है। हमारे दिल में तो कोई दुश्मनी थी ही नहीं, अलबत्ता अब दोस्ती जरूर हो गई है। मेहनत और दयानतदारी से काम करोगे तो सारी उम्र सुख से गुजरेगी बाबर बेटा। डैडी, अभी तो मेरे पढ़ने की उम्र है, काम का वक्त तो अभी आया ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई ही तुम्हारा काम है बेटा। डैडी, आज फुप्पो ने मून भाई की पिटाई कर दी। वाह, क्यों? मून भाई मेरे बैट से कॉलेज का मैच खेलने जा रहे थे। फुप्पो ने कहा तुम्हारे खेलने की उम्र है, और वो भी बाबर के बैट से। थाड़ 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 ढेरों थप्पड़ लगा दिए वहीं, और मून भाई पता है कैसे हंसते ही रहे। अरे तुम्हारी फुप्पो तो बहुत अच्छी है भाई, हमारे बेटे के लिए अपने बेटे की पिटाई कर दी। डैडी, हमारे स्कूल में नेक्स्ट वीक पेरेंट्स डे, आप आएंगे ना? बेटा छुट्टी मिली तो जरूर आऊंगा। नहीं डैडी, छुट्टी की बात नहीं, आप आएंगे और जरूर आएंगे। बस या तो मम्मी होती ना, फिर बेशक आप ना आते। अब मम्मी भी नहीं है, आप भी ना आए, बस मैं अपना स्कूल से नाम ही कटवा लेता हूँ। अच्छा पापा, हम जरूर छुट्टी ले लेंगे। डैडी, आप मेरे लिए मम्मी ले आए ना? ना बेटा ना, मम्मी का एक तजुर्बा ही काफी है। रहमते और रहमते कहाँ चली गई? बीबी जी। जी बीबी जी, आ बैठ, मेरे साथ बातें कर। बीबी जी, मैंने पोते के लिए खाना तैयार किया है जी। फिर मेरी नवासी के कपड़े भी रहते हैं, वो धोंगी तो सुबह स्कूल जा सकेगी। तू कितनी खुश नसीब है रहमते, तेरे बाल बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, नवासियां हैं। मुझे देख, वक्त ही नहीं गुजरता। सुबह सूरज चढ़ता है तो लगता है गरूब ही नहीं होगा, और जब छुप जाता है तो लगता है सुबह ही नहीं होगी। बीबी जी, मुझे जाना है जी। अच्छा जा, जल्दी से काम करके आ जा। जी बीबी जी। मैं कहती हूँ रहमते, मेरी आगोश खाली रहती तो ये सदमा ना होता। बेटा पैदा करके भी मेरे पास नहीं, गोद भर के भी खाली ही रही। बीबी जी, आपने फिर बातें शुरू कर दी जी। अच्छा जा, तू जा जा तू। अब तो लगता है बातें करने के लिए भी किसी को तनख्वाह पे रखना पड़ेगा। हेलो, बंद ना करना, मैं रुखसाना हूँ। मैंने कहा ना बाजी कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी फजूल किस्म की बातें सुनूं बैठकर। आंटी थी? और कौन होगा? फिर वही पुरानी दास्तान शुरू कि बाबर मजहर के पास है, अब मैं अकेली हो गई हूं। ये सब मंजर का बदला मिल रहा है। मम्मी, तो आप कर लिया करें ना आंटी से बात। कौन है उनका? सोनिया, ये जो हमारे घर में परेशानियां हैं ना, ये सब बाजी की वजह से हैं। ना वो मुझे बानो भाभी और तैमूर पर जुल्म करना सिखाती, और ना मेरे घर का सुकून बर्बाद होता। लकी अलग शादी करके चली गई, वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और पिंकी, पिंकी को ससुराल वाले ऐसे मिले कि उसे आने ही नहीं देते। और बबली, बबली ने लव मैरिज कर ली, और अब तू है, तेरा भी क्या भरोसा। मम्मी प्लीज। हेलो, मैं बहुत अकेली हूँ। बाजी प्लीज
आपकी बातें सुनकर मेरा दिल डूबने लगता है। हाँ, मैं जुमे को आऊंगी। मम्मी जुमे को तो मेरी ग्रुप की पिकनिक है। लेकिन जुमे को तो तुझे छुट्टी होती है। इसीलिए तो रखा है पिकनिक का दिन। और अगर जुमे को तुम्हारे पापा आ गए तो? कुछ भी हो मम्मी, मैं ग्रुप की पिकनिक मिस नहीं कर सकती। हेलो, मैंने कहा ना कि मैं जुमे को आऊंगी। हाँ, हो वालेकुम अस्सलाम। सॉरी बेटा। सोनिया, तुम्हारा टेलीफोन है। हेलो। ओहो सुमेरा। सोनी, हम जुमे को पिकनिक पे नहीं जा रहे। क्यों? भाई पापा की प्रमोशन होगी और तुम्हें पता है पापा एसएसपी हो गए हैं। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। पापा की प्रमोशन की खुशी में हम लोगों ने एक पार्टी रखी है और तुम्हें जरूर आना होगा। अच्छा, बल्कि ऐसा करो कि तुम मम्मी और पापा दोनों से कह देना। हमारा अपनी औलाद नहीं थी तो और बात थी। पता ही नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं। हर बच्चा चाबी दिया हुआ खिलौना लगता था। जलन होती थी अंदर से। हसद होता था तो तेरे बच्चे भी बुरे लगते थे। अपनी औलाद हुई तो पता चला कि ममता क्या है, भरी गोद का सुख क्या होता है। खाली गोद में तो लगता है अंगारे भरे हुए हैं। मैं मजहर को गोली मार दूंगी। मैं गोली मार दूंगी उसे। मैं अपने बाबर को वापस लेकर आऊंगी। मैं वापस लेकर आऊंगी अपने बच्चे को। प्लीज, मैं अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी। मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगी। क्या कह रही हैं आप? मेरी आगोश को खाली करके समझता है कि मैं उसे सुख से जीने दूंगी। मैं उसे सुख से जीने नहीं दूंगी। मुकदमा कर दूंगी मैं उस पे। मैं उसे मुकदमा कर दूंगी। मैं अपने बाबा को वापस लेकर आऊंगी। मैं अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी। मैं उसे अपने बच्चे को वापस लेकर आऊंगी। बाजी प्लीज। रहते जी, पानी लेकर आओ जल्दी से। बाजी क्या हो गया आपको? अपने आप को संभालें बाजी, प्लीज। अपने बच्चे को लेकर जल्दी से ये गोली भी ना दे। वापस लेकर ये बाजी प्लीज। ये ले गोली ले। तो बड़े मजे की गोलियां डैडी, ठंडी और मीठी। बेटा, यही ठंडी और मीठी गोलियां अगर तुम्हारी मम्मी के हाथ में हो तो वो इन्हें पिस्तौल की गोलियां बना लें। बेटा, अगर तुम्हारी मम्मी ने अदालत में मुकदमा कर दिया और अदालत ने पूछा कि तुम किसके पास रहना चाहते हो, मम्मी के पास या डैडी के पास, तो तुम क्या कहोगे बेटा? आई डोंट नो डैडी। भाई आजकल हमारा निशाना ड्रग स्मगलर्स हैं। आप ड्यूटी पर आए हुए हैं या पार्टी पर? आई एम सॉरी, मैं समझा शायद इस वक्त भी मैं यूनिफॉर्म में हूँ। बस ऐसे ही है। प्लीज। थैंक यू। हाँ जी। जी, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए आपसे भी तारुफ करा देते हैं। अरे नहीं जनाब, पहले आप एजाज साहब से कुछ कह रहे थे। इनका तो पहला हुआ। भी मुझे तो वैसे भी एसएसपी साहब से बहुत डर लगता है। अच्छा एजाज, ये मेरी फ्रेंड है सोनिया। हाउ डू यू डू जी? बैठे बैठे। हाउ डू यू डू? फाइन। ये एक दफा एमए कर चुकी है। अच्छा। उसके बाद फिर एडमिशन लिया हुआ है। ये इनकी पढ़ाई नहीं, हॉबी है। इंटरेस्टिंग। और ये है एजाज की बहन इज्जत। हेलो। हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ओहो, लगता है कि मुझे ज्यादा खुशी हुई है। सवाल ये है कि पता कैसे लगाया जाए कि खुशी किससे ज्यादा हुई है। भाई ये भी कोई मुश्किल बात है। अगर आप इनके घर चली जाएं तो आपको ज्यादा खुशी होगी, और अगर ये हमारे घर आ जाएं तो
हमें ज्यादा खुशी होगी। जी हाँ। अच्छा हल निकाला है, इसी बहाने एक मुलाकात और हो जाए। अच्छा, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही हुई है। भाई मजा ही आ जाए अगर कल ही आपके घर पहुंचकर मैं ये बात साबित कर दूं कि मुझे ज्यादा खुशी हुई है तो। चलिए आगे खाना। चलिए चलिए। क्या अब तू शाह बाबा की हवेली में जाएगी? क्यों? शाह बाबा की हवेली में जाने से क्या नुकसान होगा? नहीं सोनिया, तुम शाह बाबा की हवेली में नहीं जाओगी। क्यों पापा, हवेली में जाना मना है क्या? बोले ना पापा। मना तो नहीं बेटा, लेकिन फिर भी अपनी माँ से पूछ लो तो अच्छा है। मम्मी तो आपके सामने ही इनकार कर रही हैं। हाँ, वो तो कर रही है। कहीं लकी की तरह इसे भी सर पर मत चढ़ा लीजिएगा, कहीं पुरानी चिंगारी फिर से इस घर के बचे खुचे दिन के जलाकर राख न कर दे। बस पापा, मैं जाऊंगी और देखूंगी कि ऐसी कौन सी चिंगारी है जिससे इस घर के बच्चे कुछ दिन के जलकर राख हो जाएंगे। यस, आई विल गो। नो, यू वॉन्ट। अम्मारा बेगम, जब बच्चों में इस तरह की शिद्दत पैदा हो जाए तो उन्हें वो कुछ कर लेने देना चाहिए जो कुछ वो चाहते हैं। देखा ना, यही मुझे डर था। उन्हें ठीक डर था सोनिया बेटी, यही वो चिंगारी थी जिसका उन्हें खौफ था। कमाल है, इतनी बार लकी बाजी का फोन आया लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं बताया। आई एम सॉरी ममानी, मम्मी और आंटी ने आपके साथ जो सलूक किया उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं बेटी, तुम भी मेरे लिए उसी तरह हो जैसे लकी और बाकी बच्चे। इंसान के नसीब में जो कुछ होता है उसे वही कुछ मिलता है। आपकी मुलाकात मेरे नसीब में लिखी हुई थी। इज्जत इस वक्त दूसरी हवेली में गई हुई है। मुझे इज्जत बहुत अच्छी लगी है। जाहिर है इज्जत किसे अच्छी नहीं लगती, और फिर आपका मिलना भी तो बाइस एजाज है। मैं आपकी बहन इज्जत की बात कर रही थी। मैं भी इज्जत के भाई एजाज की बात कर रहा था। आप मुझे नर्वस कर रहे हैं। इतनी गाढ़ी उर्दू नहीं आती मुझे, और मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आपको डायरेक्ट बात पसंद है? जी हाँ, डायरेक्ट और सिंपल। ऑलराइट, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। क्या? क्यों, डायरेक्ट बात पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, अच्छी लगी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा। दो एक और मुलाकातें हुई ना तो यकीन भी आ जाएगा। आइए। अच्छा, तुझे यकीन है उसने तुझे यही कहा था? तो मैं क्या तुझे गलत बताऊंगी? लकी यू आर। मैं तो उसे इतनी देर से मिल रही हूँ मगर उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। तुझे कहने वाला तेरे पापा की पार्टी में जो कह रहा था। अच्छा, वो पुलिस इंस्पेक्टर। आई डोंट लाइक पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन मुझे तो पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। असल में हमारे घर में पुलिस ऑफिसर्स का तांता बंधा रहता है ना, शायद इसी वजह से। खैर छोड़, तू ये बता, तू मम्मी को बताएगी कि तू शाह बाबा की हवेली में गई थी? ओ श्योर, मैं ना मम्मी से कुछ छुपाती हूँ और ना पापा से। मुझसे नहीं छुपाया तो अच्छा किया बेटा, लेकिन तू अगर अपनी माँ को बताएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर मुझे कई दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ जाएगा। पापा, आई एम सॉरी पापा। मम्मी की कमर में तकलीफ हो या वो सर बांध लें, मैं उनसे कुछ छुपा नहीं सकती। बेटा, कभी कभी मसलिहतन भी कुछ छुपाना पड़ जाता है। पापा, मसलिहत तो मुनाफिक लोग करते हैं। यस, यू आर राइट माय चाइल्ड। वैसे मम्मी हैं कहाँ पे? वो तुम्हारी आंटी की तरफ। तो फिर चले, हम भी चलते हैं। चलो। आओ।
और तुम्हारी माँ माफी मांग ले, और वो भी उस चरवाही की बेटी बानो से। तू कल की छोकरी मुझे ये समझाने आई है? जी हाँ आंटी, आप लोग कसूरवार हैं। शट अप सोनिया, तुम्हें पता है तू क्या कह रही है? मुझे पता ही अब चला है, वरना मैं बहुत पहले कह देती। पता नहीं हर बच्चे के जवान होने पे कयामत मेरे घर में क्यों आ जाती है। उस शहरबानो ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तलाक मुझे हुई, बच्चा मेरा छिन गया। घर तो आपने बर्बाद किया है मुमानिका आंटी, आपको अपने किए की सजा मिल रही है। सोनिया, हमारा लकी मेरी सबसे बड़ी बेटी है और सोनिया सबसे छोटी है, और ये दोनों मुझे एक जितनी प्यारी है। हमारा बेगम, आईने में अगर अपनी सूरत भयानक नजर आए तो आईना नहीं तोड़ा करते, अपनी सूरत छुपा लिया करते हैं। आईना तो मैं दिखाऊंगी उस शहरबानो को और पूछूंगी उसे कि चेहरा किसका भयानक है। मजहर, अल्लाह ने हम पर करम किया है, हम माँ बाप बन गए तो हमारी नींदें क्यों उड़ गई हैं? अपना बच्चा हुआ है तो बानो के खोए हुए बच्चे का और ज्यादा एहसास होने लगा है। मजहर, तुम मेरे बेटे का शहरबानो के बेटे के साथ मुकाबला मत किया करो। बच्चे तमाम माँ बाप को एक जैसे ही प्यारे होते हैं। रुखसाना, मेरे दिल में एहसास जुर्म हर घड़ी बढ़ता चला जाता है। अपने बच्चे की तरफ देखता हूँ तो मंजर की सूरत मेरी आंखों के सामने आ जाती है। शहरबानो के बच्चे के साथ मेरे बेटे की सूरत मिलाकर उसकी तौहीन मत करो। रुखसाना, ये बच्चा तुम्हारा नहीं हमारा है। इस बच्चे पे मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। आओ रुखसाना, बानो का कर्ज अदा कर दें। बानो की झोली में मंजर की जगह अपना बेटा डाल दें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो। रुखसाना, हम बानो के कसूरवार हैं। तुम दीवाने हो, पागल हो तुम। बानो के गुनाहगार हैं हम। मजहर, 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 मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट के लिए भी नहीं रहूंगी। तलाक दे दो तुम मुझे। मैं भी अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। तलाक के कागजात तुम्हें भिजवा दूंगा। मजहर, मजहर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। नहीं छीन सकते मेरा बच्चा। मजहर, मेरा बच्चा। अब पता चला तुम्हें कि क़यामत कैसे टूट पड़ती है। मेरी क़यामत तो तुमसे 6 गुना है। मैं तुम्हारी आगोश के एक फूल को क्या करूं? मेरा तो पूरा भाग ही उछड़ गया। मेरा एक बच्चा मेरी पूरी ममता है शहरबानो। मेरा सदमा तुमसे कम नहीं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मुझे मेरा भयानक चेहरा दिखाने के लिए मेरे घर में हर तरफ आईने लटकाए हैं, तो एक आईना तुम्हारी हवेली में मैं भी लटका कर जा रही हूं। घर आए हुए मेहमान की इज्जत करना मेजबान का फर्ज होता है। बानो बेटी, रुखसाना ने हमारे दरवाजे पर आकर हमारी इज्जत अफजाई की है। हम उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए था। तुमने रुखसाना को इस हवेली से खाली हाथ भेजकर इस हवेली की रिवायत को तोड़ा है। मेरा इतना ज़र्फ नहीं है शाहबू जितना आपका है। मुझे उस औरत को देखकर रहम नहीं आ सकता जिसे देखकर मुझे अपने छीने हुए बच्चों की लगती हुई आवाजें सुनाई देने लगे। आगोश किसी की भी खाली हो जाए, ममता की तड़प एक ही तरह की होती है। दुखों का अंदाजा उसकी तादाद से नहीं,
शिद्दत से लगाया जाता है। हमें अफसोस है कि एक दुखी दिल ने दूसरे दुखे हुए दिल को पूरी तरह पहचाना नहीं। शाबू, रुखसाना सचमुच इस हवेली में वो आईना लटका गई है जिसमें उभरने वाले चेहरे पर हमें हमदर्दी नहीं, इंतकाम दिखाई देने लगा है। बानो, तुम? हाँ, मैं। कैसे आई? आपको ये बताने के लिए आई हूं कि आप रुखसाना के साथ वो कुछ नहीं कर सकते जो रुखसाना ने मेरे साथ किया था। मैं रुखसाना के साथ कुछ नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ अपने किए की सजा पा रही है। क्या आप रुखसाना को माफ नहीं कर सकते? जी नहीं, मैं उस वक्त तक रुखसाना को उसके बच्चा वापस नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस नहीं मिल जाते। मेरे बच्चों को अगर मुझसे मिलना होता तो कब के मिल चुके होते। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं मिलेंगे तो रुखसाना का बच्चा भी उसको वापस नहीं मिलेगा। अगर ये मैं कहूं कि मैंने रुखसाना को माफ कर दी है तो? तुमने हम लोगों को माफ कर दिया है, लेकिन हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। प्लीज। आई एम सॉरी बानो, डिसीजन इज अ डिसीजन। फैसला फैसला होता है। सुबह खान। जी बानो बीबी जी। तुम ये खिलौने खुद ही बच्चों को दे आओ, मैं गाड़ी में जाकर बैठती हूँ। राइट बानो बीबी जी। कोई ना जरूरतमंद बने, कोई ना सवाली हो, है काश किसी की दुनिया में आगोश न खाली हो। छिन गई